तो पूरा ही अस्तित्व है। इसलिए पुलक और आनंद की घटना तो घटती है, लेकिन वहां कोई अनुभव करने वाला नहीं। जैसे भक्त के छोटे से हृदय में आनंद गूंज जाता है, वैसा कोई हृदय परमात्मा का नहीं है जहां आनंद गूंज जाए। परमात्मा तो पूरा अस्तित्व है, इसलिए पूरा अस्तित्व ही पुलक से भर जाता है। इतना फर्क है। पुलक तो घटेगी ही, क्योंकि भटका हुआ घर लौट आया, दूर गया पास आ गया, खो गया था वापस मिल गया। अस्तित्व की तरफ जिसकी पीठ थी उसने मुंह कर लिया। तो आनंद की घटना तो घटेगी ही, लेकिन भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, वहां कोई व्यक्ति के भीतर छिपा हुआ हृदय नहीं। इसलिए जैसा अनुभव भक्त को होगा, वैसा कोई अनुभव करने वाला भगवान में नहीं। वह तो परम शून्यता है। पुलक होगी, वो पुलक बादलों में सुनी जाएगी, वो पुलक नदियों में गूंजेगी, वो पुलक फूलों से खिलेगी, वो पुलक चांद तारों में ज्योति देगी, लेकिन कोई हृदय नहीं है जो अनुभव करेगा। या तुम ऐसा कहो, वो भी कहना ठीक है, कि हृदय ही हृदय है, सारा अस्तित्व उसका हृदय है। सारा अस्तित्व एक सिहरन से, एक आनंद की मधुर घड़ी से भर जाएगा। इसे भक्त ही जान पाएगा, तुम न पहचान पाओगे। तुम्हें भक्त का आनंद तो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि भक्त तुम्हारा जैसा ही व्यक्ति है, उससे तुम्हारा थोड़ा तालमेल है। वो कितना ही भिन्न हो गया हो, उसकी यात्रा बदल गई हो, उसने परमात्मा की तरफ मुंह कर लिया हो, तुमने पीठ कर रखी है, तो भी वो तुम्हारे जैसा है, व्यक्ति है। उसके हृदय में कुछ घटेगा, आंसू बहेंगे तो तुम आंसुओं को पहचान सकते हो। वो नाचने लगेगा तो तुम नाच को समझ सकते हो। उसके चेहरे पर अहोभाव की छाया पड़ेगी, तो पूरा न समझ सको तो भी थोड़ा तो समझ ही लोगे। वो भाषा तुमसे परिचित है, लेकिन परमात्मा में जो पुलक घट रही है वो तुम न देख पाओगे, वो तुम न समझ पाओगे। इसलिए तो बहुत सी कथाएं हैं जो कथाएं जैसी मालूम होने लगी। वे सत्य घटनाएं हैं कि बुद्ध को परम ज्ञान हुआ और वृक्षों में फूल खिल गए बिना ऋतु के। ये फूल दूसरों ने देखे हों ये संदिग्ध है। ये फूल बुद्ध ने ही देखे होंगे। ये फूल साधारण फूल न थे जो रोज ऋतु में खिलते हैं और गिरते हैं। ये तो वृक्ष के अंतर्भाव के फूल थे। इन्हें तुम बाजार में न बेच सकते थे, इन्हें तुम तोड़ भी ना सकते थे, इन्हें तुम देख भी ना सकते थे। ये तो अदृश्य के फूल थे जो बुद्ध को दिखाई पड़े होंगे। कहते हैं मोहम्मद को जब ज्ञान हुआ तो रेगिस्तान की तपती दोपहरियों में बादल उन्हें छाया देने लगे, मगर ये बादल किसी और को दिखाई न पड़े होंगे। ये बादल जो छतरियां बन गए और मोहम्मद के ऊपर मंडराने लगे, ये मोहम्मद ने ही खबर की होगी औरों को। तुम्हारी आंखें इतनी सूक्ष्म घटना को न देख पाएंगी। वस्तुतः कोई बादल बने भी, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन छाया मोहम्मद को मिलने लगी, ये पक्का है। तपती दोपहरी में भी सूरज जलाता नहीं, भयंकर रेगिस्तान में भी कंठ में प्यास नहीं जगती, ऐसी शीतलता मोहम्मद को मिलने लगी।
एक संवाद शुरू हो गया अस्तित्व के साथ। निश्चित ही जब तुम प्यार से भरोगे अस्तित्व के प्रति, तो अस्तित्व भी अपने प्यार को तुम्हारे तरफ लुटाएगा। अस्तित्व जड़ नहीं है, यही तो मतलब है कहने का कि अस्तित्व परमात्मा है। अगर जड़ होता तो तुम रो तो पत्थर रोएगा नहीं, उसमें कोई संवेदना नहीं है। तुम हंसो तो पत्थर हंसेगा नहीं। पत्थर से कोई प्रति उत्तर न मिलेगा, यही तो मतलब है पत्थर होने का। तो हम कभी कहते हैं कि उस आदमी का हृदय पाषाण है। उसका क्या मतलब होता है? इतना ही मतलब होता है। कहीं पाषाण के हृदय होते हैं, इतना ही मतलब होता है कि उसमें से प्रति संवेदन नहीं उठता। वो तुम्हें दुखी देख के दुखी ना होगा। तुम्हारी गीली आंखें उसके हृदय को गीला ना करेंगी। तुम्हारा नाच उसे छुएगा नहीं। तुम्हारे भाव तुम्हारे ही रहेंगे, वो कोई प्रत्युत्तर न देगा। उसका हृदय पाषाण है। इस अस्तित्व को परमात्मा कहने का अर्थ है कि यहां पाषाण कुछ भी नहीं है। पाषाण झूठा शब्द है। यहां पत्थर भी आंदोलित होते हैं, क्योंकि सभी तरफ